एवरीवन, आज फिर हल्का सा ठंडा मौसम हो गया ना। कल हवा चल रही थी, अभी धूप निकली हुई थी, अब हट गई, बादल आ रहे हैं और ये सुबह सुबह उठ गई है। और ये देखिए, सुबह सुबह फ़ोन पे मुझे मिला है ऑर्डर कि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है मम्मी। जब कल खाना बना के दिया था तो खाया नहीं, लेके भी नहीं गई। अब वहाँ पे कैंटीन में तो पता नहीं क्या ही मिला होगा। तो फ़ोन आया, मम्मी भूख लगी है बहुत तेज़, एक काम करो आप ऑमलेट ब्रेड ही बना के खिला दो, बट खिला दो कुछ। तो मैं जस्ट उठी हूँ, शक्ल नहीं दिखा रही क्योंकि अभी भी आँखें बंद है मेरी। चाय रखी है, साथ में उसके लिए ब्रेड ऑमलेट बना रही हूँ। सैमी से मंगवाया है। चलिए इसको दूँ, भूख से तड़प रही है। दूध चढ़ाया है उधर पीछे सिम पे, और चाय मेरी उबल रही है। तब तक मैं ब्रश कर लेती हूँ। गुस्सा पता नहीं बच्चों के नाक पे बैठा होता है। चलिए ब्रश कर लूँ मैं। दूध तो उबल गया, लाइट बंद करो। वो सो रहा है, वो अंदर चली गई है और मैं बंद कर रही हूँ यहाँ की भी लाइट। हालत टाइट हो रही है मेरी तो। मैं तो वापस से जा रही हूँ लेटने, मेरे बस की नहीं है अभी उठना। समृद्ध आएगा लेट, और आलू की सब्ज़ी बनी हुई है। लिया ने जाना है 5 बजे ऑफिस, तो 3 बजे फिर उठेगी बेचारी। आज तो नींद भी पूरी नहीं होगी उसकी। पर खाना वाना बना हुआ है, सिर्फ आटा गूंदना है और रोटी बना के देनी है उसको। अभी उसने ब्रेड ऑमलेट खा लिया और मेरे को आ रहा है चक्कर बहुत ज़्यादा। तो मैं जा रही हूँ वापस से लेटने, जबकि ना कुरियर वालों के मैसेज आए हुए हैं, OTP वगैरह आ रखे हैं। उठना पड़ेगा, बार बार उठना पड़ेगा। आँख देखो कैसे काली हो रही है। रात को भी ढंग से सो नहीं पाती मैं आजकल, क्योंकि वो घोड़े बेच के सोता है, ये दोनों कुछ होता है, सुसु पॉटी होता है, या सीढ़ियों में कोई ऊपर नीचे आता जाता है ना, तो ये भौंकना शुरू कर देते हैं। और कल तो कोको क्या कर रहा था, यहाँ खिड़की से ना बाहर चौकीदार डंडा बजा रहा था, खिड़की से भौंक रहा है उसके ऊपर इतनी ज़ोर ज़ोर से। बहुत नींद ख़राब होती है रात को यार आजकल। पर क्या कर सकते, बच्चे हैं भाई, उनको भी तो समझ नहीं है ना। अब मैं जा रही हूँ थोड़ी देर और लेटने। अगर नींद आ गई तो वेल एंड गुड, नहीं आई तो फिर थोड़ी देर TV देखूंगी, नहीं तो फिर उठ जाऊंगी। बीच में उठना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। कुरियर वाले आएंगे आज, 4-5 कुरियर आने हैं। ले जी, आधा काम हो गया है। सफाई बर्तन आंटी करके जा चुकी है, ये कपड़े बाहर से उतार लिए। अब मुझे समझ नहीं आ रहा यार कि वुलन कपड़े भी इतने नहीं हैं, और मैं सारे अपने सूट उतार के सोच रही हूँ धो ही दूँ आज। और वो जो स्टर फ्राइड था इडली, आंटी को दे दिया। क्या हुआ, आंटी को मैं बार बार कह रही हूँ, आंटी वो जो कढ़ाई में पड़ी है ना इडली, वो ले जाना। आंटी ढूंढे जा रही है, ढूंढे जा रही है, ढूंढे जा रही है कि कहाँ है इडली, कहाँ है इडली। फिर वो उठ के आई, मैंने उनको दिखाया, मैंने कहा आंटी ये भी इडली है, इडली से बनाया हुआ है। कह रहे अच्छा, मुझे क्या पता। फिर वो मैंने उनको डाल के दिया, तो कह रही क्या है ये। फिर मैंने बताया उनको कि जैसे इडली बच जाती है और सांभर ख़त्म हो गया था कल, तो मैंने फिर उसका ना स्टर फ्राइड बना दिया, शिमला मिर्च टमाटर और प्याज के साथ। तो कह रही अच्छा। मैंने कहा खा के देखो। कह रही नहीं, घर जाके खाऊंगी। इतना स्वाद लग रहा था। मैंने अभी सुबह भी थोड़ा सा खाया था चेक करने के लिए कि मतलब ख़राब तो नहीं हुआ। देखो नींबू डला हुआ है, सांभर मसाला डला हुआ है, तो देखना पड़ता है ना कि चीज़ किसी को दे रहे हो तो वो सही तो होनी चाहिए ना, खाने लायक तो होनी चाहिए। अब मेरा गीज़र ऑन है, उधर मोटर ऑन है। कपड़ों के लिए मैं दिमाग लगा रही हूँ। आलू की सब्ज़ी बनी हुई है, साथ के साथ मैं सोच रही हूँ बैंगन भून लेती हूँ। दिया ने ऑफिस जाना है आज, तो बैंगन भी भून लेती हूँ। तो क्योंकि 1 हफ्ते से ऊपर हो गया, बैंगन ना मुस जाएगा। भून लेती हूँ तो आलू की सब्ज़ी है तो समृद्ध का काम आलू की सब्ज़ी से चल जाएगा। दिया को जो लेना होगा ले जाएगी, चाहे दोनों चीज़ ले जाएगी, आलू की सब्ज़ी भी ले जाएगी और बैंगन का भरता भी ले जाएगी। उसको मटर वाला पसंद है, बैंगन का भरता। पर तबीयत, मन, इमोशन, पता नहीं क्या क्या एक साथ हो जाता है ना, दिमाग चलता ही नहीं। अभी आटा गूंदना है, 2 बार किचन में आ चुकी हूँ आटा गूंदने के लिए। अभी बाहर मैंने ना कल वो मटर के छिलके, मेथी के डंडियाँ और कुछ कपड़े जो दिया और समृद्ध ने निकाल के दिए थे वो पड़े हुए थे। तो जो मैं किसी बच्चे को देने वाली थी उसको तो दे नहीं पाई थी मैं टाइम से। अब तो सर्दी भी क्या ही है, तो मैंने वो ना जमादार भैया आते हैं उनको दे दिया। वो कहते हैं कि आपने बाहर निकाल के रख दिया करो जो सामान है, जैसे गत्ते के डब्बे वगैरह हैं वो सब है, वो सब मैं उनको दे देती हूँ। बाकी जो घर का कूड़ा होता है वो हम खुद फेंक के आते हैं कूड़ेदान में। ऐसा नहीं कि भाई मैं उनको बोलूँ कि कूड़ा भी ले जाओ और ये भी ले जाओ, वो नहीं। जो वो कहते हैं कि मैं ऐसे ही उठा के ले जाऊँगा, वो सारा थैला भर के कपड़े मैंने उनको दे दिए। अभी 2 जूते रहते हैं, वो मुझे पूछना है समृद्ध से कि ये जूते किस लिए रखे हैं यहाँ पे, तो वो जूते वो भी निकाल दूँगी कल। और मटर और मेथी के जो वेस्ट था बचा हुआ वो, और गत्ते के डब्बे जो जूते वगैरह के थे, अभी ये रह गया जूते का डब्बा। बाकी बाकी सब मैंने बाहर निकाल के रखा हुआ था। कूड़ा तो समृद्ध सुबह ले गया, जब गया था ना खेलने गया हुआ है वो, तो सुबह 2 थैले थे कूड़े के, वो दोनों ले गया।
अब नई थैली यहाँ लगा दी है, वहाँ लगा दी, अभी बाथरूम वाली हटानी है, तो वो नहाते हुए हटाऊंगी। मैंने कई दिन हो गए बाथरूम ना अच्छे से धोया नहीं है, रेड हार्पिक या ब्लू हार्पिक डाल के, पॉट भी नहीं धोया। इतना मतलब इतना आलस और इतना अंदर से तबीयत का इशू हो रहा है ना, कुछ करने का मन ही नहीं करता। अभी आज भी देखो सुबह मैं ओके थी, कुछ भी नहीं हुआ था, ठंड लगी मुझे थोड़ी सी, तो मैंने स्वेटर पहन लिया, और ये घर वाले स्वेटर हैं। बस चाय पी के लेट गई थी, चक्कर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो लेट गई थी। लेटी हूँ तो वो नोज़ ब्लॉक हो गई, नोज़ ब्लॉक हो गई। आंटी आई, आंटी कहती है अरे मेरे को भी बहुत ज़ुकाम लगा हुआ। मैंने कहा आंटी मैं तो सुबह ठीक थी, सिर्फ वो कल लूज़ मोशन की वजह से थोड़ी वीकनेस लग रही है, चक्कर आ रहे हैं, अदरवाइज़ मैं बिल्कुल ठीक थी। वो एकदम से ही नोज़ ब्लॉक हो गई है। पता नहीं कैसा सा वेदर है यार, समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा वाला इंसान ना बैठे बैठे बीमार हो रहा है। अब मैं जा रही हूँ आटा गूंथती हूँ जब तक मेरा पानी गर्म हो रहा है, और मशीन लगाती हूँ। मैं सोचूँ अपने जो अंदर सारे कपड़े हैं ना सारे ही धो देती हूँ, क्योंकि वुलन एकदम वुलन पहने भी नहीं जा रहे और एकदम ठंडे भी नहीं पहने जा रहे। और वो जो थैले दो निकाले थे ना कपड़ों के, उसमें से एक ही दिया का निकला, दूसरा मेरा निकल गया है। उसमें सारी मेरी ड्रेसेस और मेरे सूट है। कह रही क्या सोच के निकाला था? मेरा निकाला था, अपना निकाला था। मैंने कहा 2 थैले दिख रहे थे उस साइड पे बेड में, तो मैंने दोनों निकाल दिया। मैंने ये नहीं देखा कि तेरा है कि मेरा है। ड्रेसेस का भी टाइम आया नहीं है, फ्रॉक्स का ड्रेसेस का भी टाइम आया नहीं है। मैंने कहा नीचे लेगिंग पहन के पहन लेना, ड्रेसेस भी ऊपर से जैकेट कोट आया। भाभी क्या बोलते रहते हो। और हाँ, दीपिका जी ने शायद दीपिका जी ने इडली सांभर की रेसिपी मांगी है। मैं पीछे वैसे ब्लॉग्स में स्टार्टिंग शायद एक हो गया 6-8 महीने, साल भर हो गया, मैं दिखा चुकी हूँ इडली सांभर की रेसिपी। पर मैं आपके लिए स्पेशली जब भी दोबारा बनाती हूँ, मैं आपके लिए पूरी रेसिपी डालूँगी। बट अभी तो दाल ख़त्म है ना, और कल ही तो खाई है। अब एक हफ़्ते बाद मैं दिखा दूँगी आपको, ब्लॉग में ही दिखा दूँगी। अलग से क्या ही डालूँगी उसकी। मैं तो सिंपल सांभर बनाती हूँ बिना सब्जियों का, बिल्कुल प्लेन दाल का सांभर बनाती हूँ। मेरे बच्चे नहीं खाते, वो सब्जियाँ डाल दूँगी ना तो वो ही नहीं लगाएंगे। देखा ना कल इडली, इतनी स्वाद बनी थी इडली, उसकी भी रेसिपी डालूँगी। इतनी सिंपल चीज़ है और इतनी ईजी टू गो है ना। हो गया इनके, पता नहीं क्या ही हो रहा है। बचपन में ना जो मैं बनाती थी, बेटा एक बार टेस्ट करो, एक बार टेस्ट करो, ज़रूर करते थे, और अच्छा लगता था तो फिर मांग के खाते थे। अब तो मैं बना बना के थक जाती हूँ। वो चीज़ें बनाती हूँ जो इनको पसंद है, फिर भी नहीं खाते आजकल। अजीब ही है, पता नहीं क्या ही हुआ है मेरे घर में। चलो आटा गूंथते भाई, गप्पे मारने बैठूंगी तो काम नहीं हो पाएगा। आटा गूंथ दिया मैंने, रख दिया अंदर। मैं ना जितनी बार फ्रिज खोलती हूँ ना, मेरा कलेजा सड़ जाता है। फ्रिज सा साफ़ करने वाला हो रखा है, बट ये ना जो मैट बिछी हुई है, ये अब इतनी गंदी हो चुकी है ना कि इसका कुछ नहीं हो सकता। अब ये फेंकी जाएगी। और इधर वाली तो ऑलरेडी विनीता ने फेंक दी है, इन तीनों की। ये देखो अटरम बटरम दवाइयाँ शवाइयाँ पता नहीं क्यों रखी हुई हैं, खानी है नहीं। ये देखो यहाँ घुसा के रखी हुई है। हद्दी है इस घर में सबकी। ये चटनी 25 दिन पहले मंगवाई थी, ये नहीं फेंक दें, चाहिए नहीं है तो मैंने ना इसके जो मैट आपको बता रही हूँ, वो मैट मंगवा रखे हैं, रोल मंगवा रखा है, मीशो से ही मंगवाया हुआ है पहले भी। तो ये मैट मैंने एक और मंगवा दिया है। अब ये फ्रिज में साफ़ करूँगी, जब मैट आ जाएगा ना उसके बाद मैं फ्रिज साफ़ करूँगी। पर दिक्कत ये है ना, विनीता साथ के साथ करवा देती थी, शेल्फ़ें वगैरह धो देती थी, मैं शेल्फ़ें धो देती थी, विनीता अंदर से पूरा साफ़ कर देती थी, क्योंकि बैठना पड़ता है, खड़ा होना पड़ता है, 10 बार ऊपर नीचे करना पड़ता है। और बाहर से भी देखो कितना गंदा हो रहा है। ये देखो, अगर आपको पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा, बहुत गंदा हो रहा है। इसको क्लीन करूँगी, बट वनीता आ जाए तो मुझे सहारा हो जाए। ये सुबह मैडम ने आके ऑमलेट बनवाया, ट्रिपल ऑमलेट बनाना, तो ट्रिपल ऑमलेट में से देखो आधा खाया, 5-6 पीस कर देना। बहुत भूख लगी है मुझे। अब मैं वेट कर रही हूँ कि ये उठे, लू ना उठे तो मैं इनको खिला देती हूँ। प्लेन अंडा है, सिर्फ धनिया हरी मिर्च डला हुआ है। मैं चली नहाने, पानी हो चुका है गर्म, और पहले मैं मशीन लगाती हूँ। कपड़े ये जो यहाँ पे टंगे हुए ना, वो सारे कपड़े डालती हूँ मशीन में, जो पहन सकती हूँ। बिल्कुल पतले पतले, जैसे वेलवेट का एक ब्लू कलर वाला फर वाला सूट है, वो दोबारा पहना जा सकता है तो वो रख लूँगी। एक कॉट सूट तो मैं आज ही पहन लेती हूँ। बाकी जो अटरम बटरम टंगे हुए ना, वो सब धो दूँगी। अब नहीं पहने जा रहे, पर मौसम कन्फ्यूजन ही नहीं ख़त्म होने देता। ऐसा लगता है कि अब नहीं पहने जाए। कल मैंने आपको बोला ना नहीं पहने जाएंगे, धो दूँगी। अब आज सुबह से फिर कन्फ्यूजन शुरू हो गया है कि भैया ठंड हो रही है, हवा चल रही है इतनी ज़ोर से, पर्दा शाएँ शाएँ हिल रहा है ऐसे ऐसे बाहर का, और अगर उसके आगे वाइपर रखती हूँ ना, वाइपर बार बार गिर जाता है। चलो मैं थोड़ी सांस ले लूँ, पानी पी लूँ, फिर जाती हूँ। छाती पे हाथ लगा तो दर्द हुई। कुछ नहीं सोचना मुझे, अपना काम करो और आगे बढ़ो। अभी घुसने ही लगी थी वॉशरूम में, मैंने कहा चल बैंगन थोड़ा भुन जाए फिर जाती हूँ। तो भाई साहब आ गए हैं। हाँ जी, ब्रेड पे आलू लगा दूँ या अंडा? कुछ भी चलेगा। ठीक है, पहले आलू लगाती हूँ, जितना हो जाएगा फिर और खाना होगा तो अंडा लगा दूँगी। सनी को नाश्ता कराते कराते मैं लेट तो मैं हो ही गई, तो फिर मैंने ये भरता भी बना दिया है। इतना सही बैंगन निकला, इतने बड़े बैंगन में से थोड़ा सा ख़राब निकला।
मसाला मेरा तैयार होने वाला है, बस थोड़ा सा और हो जाए फिर मैं डालती हूँ। मीनवाइल मैंने उसको नाश्ता कराया, फिर तड़का चढ़ाया और मैंने ना बाथरूम में ना हार्पिक डाल दिया सारा। आज उतना ही पोर्शन शायद कर पाऊँगी, ज़्यादा की हिम्मत नहीं है। बाकी कपड़े अभी नहीं तह लगाए। ये देखो, ये देख रहे हो हरकतें, ये सुबह आके इसने यहाँ पे गचोड़ मचोड़ के यहाँ पे रख दी। मतलब समझ नहीं आता, चीज़ को संभालोगे नहीं तो वो संभलेगी कैसे। बस ये एक तो ना वुलन कपड़े धो तो यहाँ पे झाग इकट्ठा हो जाता है। ये वो बाल्टी का पानी भी नहीं चेंज किया। सैमी ने बोला भी था कि सैमी पोछा लगा रहा है तो पानी बदल के लगाइयो। इसके साथ खेलना पड़ता है मुझे। झाग पहले सारी इकट्ठी हो ही जाए, एक ही बार करूँगी। चलिए देखिए, अब ये तेल छोड़ देगा अच्छे से। मसाला ये सब हाथ का ही कटा हुआ है, मैंने चॉपर में भी नहीं काटा मसाला। फ्रोज़न मटर हैं, देखो वो सारे मटर जो मैंने छिले थे। एक डब्बा तो ऑलरेडी भरा ही हुआ था, ये देखो ये वाला पूरा भर दिया, और 2 ये दाल वाले डब्बे थे वो भर दिए। बस बैंगन डाल के बस मिक्स करना है और पकाना है, फिर चलते हैं नहाने और बाथरूम धोने। चलिए जी, मेरा भरता बन गया है, गार्निश वार्निश सब कर दिया है मैंने। बस दिया और मैं यहाँ खाने वाले तो थोड़ा सा ही बनाया है। चलिए अब इसको बंद करते हैं, साइड करते हैं और नहाने जाते हैं। आलू की सब्ज़ी, बैंगन का भरता, सब कुछ रेडी है। दिया जो ले जाना चाहेगी। सैमी अभी कुछ खा नहीं रहा, उसने ब्रेड और वो खा लिया था। चाय मैंने रख दी है, मैं सोचूं दूध डाल के चले जाऊँ या क्या करूँ, अभी वो वाला नहीं आया। और ये रहा मेरा लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर। नहीं डिनर नहीं, ब्रेकफास्ट और लंच है। चलिए अभी फिर कपड़े तय लगाऊंगी, पहले चाय बन जाए, चाय पीऊँगी, नाश्ता करूँगी। दही आलू की सब्ज़ी इतनी स्वाद लगती है ना, सैमी तो रूखी रूखी कटोरियाँ भर के खाता है। सैमी आया है, अभी स्कूल गया था, और मैंने ना ये कल चॉकलेट मंगवाई थी दिया के लिए और समृद्ध के लिए दे दी। समृद्ध और मैंने तो रात को शेयर कर ली थी ये दिया की। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। ये मैंने रात को मंगवाई, मैंने और सैमी ने ये शेयर की थी। ये रही, वो कल दिन में ध्यान ही नहीं रहा, 14 तारीख है रात को ध्यान आया। अभी मैंने कहा मैं उसको दिया को तो दी नहीं। चलो मैं रोटी बना रही हूँ तेरी। हाँ पराठी जी चाय बनाए। ओए तेरी गर्मी आ गई क्या, ज़मीन पे आ गया तू? हाँ बेटा। ये दोनों मेरी शक्ल क्यों देख रहे हैं, वो तो नाराज़ होके बैठ गया है, ये क्यों देख रही है? क्योंकि स्टिक का टाइम हो गया है, कोको स्टिक खाएगा। हाँ, स्टिक खोनी है, स्टिक लग जाएगी। ओके, तो अब मैं आई थी किचन में चाय बनाने के लिए, तो चाय रखती हूँ फिर इनको स्टिक देती हूँ। तो अभी रात के खाने का तो पूरा इंतज़ाम है। भरता पड़ा है और ये आलू की सब्ज़ी रखी है। तो आज दिया सैमी ने नहीं खाई, दिया ने खाई थी, तो आज हम ये सब्जियाँ ख़त्म करेंगे और फिर अगर कुछ और मूड होगा तो मैगी खाएंगे। ये है मैगी। चलिए चाय रखती हूँ फिर इनको। ये देखो इस शैतान को, देखो इस नोटी लड़की को। सारे बोल रहे हैं सारे, लूना को ना डिसिप्लिन सिखाओ, लूना की पिटाई करो, पिटाई। लूना बहुत डांस करती है, इसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। दिया जब भी घर में डांस की प्रैक्टिस करती है ना, ये लड़ती है उससे कि डांस मत कर। अभी सनशाइन ब्लॉग से ना मैसेज आया था कि ये मेहंदी का रंग बहुत अच्छा आया। ये देखो, ये जला हुआ आप दिख रहा है आपको, बीच में जो ये है ये जला हुआ है, बाकी आसपास सारा मेहंदी का रंग है। तो क्या होता है कि जब भी कुछ जल जाए ना, तो उस पर अगर आप मेहंदी लगा देते हो ना, तो मेहंदी से ठंडक ज़्यादा आती है बाकी चीज़ों से। वैसे मैं टूथपेस्ट लगाती हूँ, नॉर्मली जलता ही रहता है मेरा तो हाथ, तो टूथपेस्ट से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, तो मैंने मेहंदी लगाई। मेहंदी अच्छी रहती है जले हुए पे लगाने से, सबसे ज़्यादा ठंडी मेहंदी होती है, तो मेहंदी लगाने पर से अच्छा रहता है। और मैंने लिंक भी भेज दिया है उनको, मेहंदी का लिंक चाहिए था, मैंने लिंक भेज दिया। ऑर्गेनिक मेहंदी लगाती हूँ क्योंकि केमिकल वाली मुझे सूट नहीं करती, मुझे फफूंद हो जाती है। फफूंद एक वो होती है ना, एलर्जी, वो हो जाती है उससे, मेरे हाथ सारे ख़राब हो जाते हैं, हाथ पैर कहीं पे भी मेहंदी लगाऊँ तो। और ये गैस मेरी ख़राब हो रही है। चलिए बहुत बोल ली, चाय रखती हूँ। चलिए जी, इन दोनों को स्टिक दे दी, दोनों खा फुट के बैठ गए। अच्छा ये अभी नहीं खाई है, ये अभी रख के बैठी है। तो लूना कोको की लेके आई है? हाँ कोको की लाई है ना, बदतमीज, हट जा, हट। गंदी लड़की। चाय 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 चाय, शैतान, पिटाई करूंगी मैं तेरी। ऊपर नहीं आना। ओ दिया, अपनी चॉकलेट भूल गई। ऊपर नहीं आना, चाय गिर जाएगी। बदतमीज। मैं वही सोचू, कोको तो इतनी जल्दी खाता ही नहीं है।
ए नहीं 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 नहीं, ओ चाय चाय गिर गई, चाय गिर गई। ना 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 ना, शक्ल देखो कैसे बना रही है। नो 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 नो। जी 9:30 हो गए हैं और आज टाइम से फ्री हो गए हैं। खाना वाना निपट चुका है, मैंने अपना बना के रख लिया है। समृद्ध खा रहा है क्योंकि आज जल्दी खा लिया था ना उसने, तो अब भूख लग गई थी उसको। नाइट सूट ही नहीं है यार, 3 नाइट सूट फट गए। अब और मंगवाने पड़ेंगे, नहीं तो सिलवाने पड़ेंगे। अब की बार मेरा मन है सिलवाती हूँ। चलिए कपड़े चेंज करते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं कल। एक्चुअली मैं शाम के बाद नहीं वीडियो बना पाई थी क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो अभी चल रही हैं हाल फिलहाल में, बट होता है ना कि अभी एक्चुअली मैंने वो चीज़ें आपको बताई नहीं है, शेयर नहीं की हैं। मैं सोच रही थी कि ठीक है सब ठीक हो जाएगा, ऊपर नीचे हो रही हैं चीज़ें, पर हालात हैं सुधर जाएंगे, बट नहीं। आई थिंक मुझे वापस से झांसी की रानी बनना पड़ेगा वापस से मैदान में उतरना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा, जॉब करनी पड़ेगी। तो मैंने 1-2 जगह बात की थी, तो अभी एक वर्चुअल इंटरव्यू हो गया है और दूसरा मेरा ऑनलाइन इंटरव्यू जो है वो 10:30 बजे का है। तो बस मैं कपड़े वगैरह निकाल रही थी और उसके बाद मैं अब थोड़ा मेंटली खुद को प्रिपेयर कर रही हूँ। अभी तो कॉल पे ही है इंटरव्यू, तो इसलिए मुझे इतनी टेंशन नहीं है। बेसिकली मुझे टेंशन उस चीज़ की हो रही है कि जब मुझे फ़िज़िकली जाना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए, तब दिक्कत है। क्योंकि मुझे 2-3 साल होने वाले हैं घर में बैठे हुए, तो थोड़ा सा एक हेजिटेशन नहीं हो जाती कि यार कैसे जाऊंगी, पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। बट जब तक मैं करके नहीं देखूंगी ना, तब तक मैं यही सोचती रहूँगी। इसलिए एक ट्राई तो मुझे करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अब जो सिचुएशंस आ रही हैं ना, आगे आने वाली हैं, वो मैं पूरी की पूरी बच्चों पे नहीं डाल सकती। अब तक भी जब भी कभी सिचुएशंस आई हैं, तो मैं जब अपने हस्बैंड के साथ कंधे से कंधा लगा के खड़ी रही हूँ। मुझे आज भी याद है, कभी भी कुछ ऐसी सिचुएशंस आती थी ना, तो मैं उनको हमेशा ये बोलती थी, टेंशन मत लो, सब होगा, सब करेंगे, मिल के करेंगे, हो जाएगा। बट मेरी लाइफ में ना शायद वो सर्कल जो कहते हैं ना, लाइफ इज़ अ सर्कल, वो सर्कल बार बार रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है। सिचुएशंस नॉर्मल होने का नाम ही नहीं लेती। थोड़ा सा लगता है कि अच्छा हाँ, अब हम थोड़ा सा ईजी टू गो हैं, नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, हैसल नहीं है, परेशानियाँ नहीं है। बट नहीं, मुझे समझ नहीं आता ऐसा कौन इंसान है। कहते हैं ना किसी की नज़र होती है आप पे, बुरी नज़र। पता नहीं कौन है मेरी लाइफ के अंदर, जहाँ 2 रोटी हम ढंग से खाने लगते हैं ना, 2 रोटी, मतलब कोई इतना भी हम बहुत लेविश लाइफ नहीं जीते, आपको पता है, बहुत सिंपल छोटी सी लाइफ जीते हैं। अभी भी स्ट्रगल चालू है, मेरी भी, बच्चों की भी चालू है। बट स्टिल हम इतना सा, हम थोड़ा एक सीढ़ी ऊपर चढ़ने के लिए पैर बढ़ाते हैं और पता नहीं किसकी खलबली मच जाती है, और पैर बढ़ाना तो दूर की बात, हमें 4 सीढ़ी नीचे गिरा देता है वो इंसान। पता नहीं कौन है, मैं आज तक समझ ही नहीं पाई, क्योंकि मैंने कभी किसी के लिए द्वेष नहीं रखा। ठीक है, फैमिलीज़ में होती रहती हैं बातें, इधर भी उधर भी, दोनों साइड होती रहती हैं, पर मेरी किसी से तू मैं नहीं है कभी भी। मैं किसी को फालतू कुछ बोलती नहीं हूँ, किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती हूँ। मैं अपनी लाइफ को देखती हूँ, मेरी लाइफ सीधी चले बस। बट मेरी स्ट्रगल कभी ख़त्म ही नहीं होती, जितना मर्जी किसी के लिए किया हो। अरे घर के लोगों के लिए कितना कुछ कर दिया अब तक, बट कुछ रिजल्ट नहीं मिला। अब लगा था कि नहीं, अब फिज़िकली नहीं फिट हूँ, ठीक है, लाइफ जैसे चल रही है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, दोनों बच्चे स्टैंड हो जाएंगे, फिर सब ठीक होगा। बट नहीं, हमारी लाइफ में कभी, मेरी लाइफ में कभी कुछ ठीक नहीं हो सकता। बट मेरी लाइफ का रिफ्लेक्शन ना अब मेरे बच्चों पे आ रहा है। उनको जब स्ट्रेस में देखती हूँ ना, 2 दिन हो गए, दिया ढंग से ना खा रही है, आपने देखा वो कितनी टेंशन में है, उसके चेहरे से आपको पता चल रहा होगा वो कितनी स्ट्रेस्ड है। घर मम्मी कैसे चलाएंगे, मम्मी क्या करेंगे, मम्मी क्या होगा। मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे, जो थोड़ा सा सुकून है ना उनकी ज़िंदगी में, वो ख़राब हो। सिर्फ एक सुकून की नींद वो लेती है लड़की, उसकी वो नींद तक उड़ चुकी है। ये कैसे होगा। और कुछ लोग हैं जिनको पूरी ज़िंदगी फ़र्क ही नहीं पड़ता, आई चलाई में ज़िंदगी काटे जाओ, अपने एंजॉय किए जाओ लाइफ को। और वो बच्ची अभी क्या 23 साल की हुई है, और वो इतना स्ट्रेस लेके बैठी हुई है। मैं नहीं चाहती कि उसके ऊपर इतना बर्डन हम डालें। तो मैंने 1-2 जगह बात की है, क्योंकि मैं यूट्यूब पे भी कोशिश करे जा रही हूँ 2 साल से, इवन 2.5 साल होने वाले हैं, बट अभी मुझे कुछ ग्रोथ होती दिख नहीं रही, टाइम लगेगा। मैं यूट्यूब छोड़ूंगी नहीं, पहले मैंने सोचा था कि यूट्यूब को छोड़ो, अपना जॉब वॉब करते हैं उसी में ठीक है, सेटल हो जाते हैं। बट नहीं, यूट्यूब नहीं छोड़ सकती मैं, क्योंकि मेरी आदत में शामिल हो चुका है, और मेरे को होप है आज नहीं, साल भर में, 2 साल में यूट्यूब पे स्टैंड हो जाऊंगी मैं। क्योंकि जॉब का मुझे कंफर्म नहीं है कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, बट मैं ट्राई ज़रूर करूंगी, एटलीस्ट मेरे दिल की तसल्ली के लिए, कि मैं अपने बच्चों पे बोझ नहीं हूँ।
मैं किसी पे भी ज़िंदगी में बोझ बन के बैठना पसंद नहीं करती, बट 2 साल से मैं घर पे थी, फिर भी अपनी फ़िज़िकल कंडीशंस के बावजूद मैं घर के काम एटलीस्ट जितने संभाल सकती हूँ संभालती हूँ, चाहे कितना ही मुझे दिक्कत हो रही हो, बट स्टिल। और अब तो ऐसी सिचुएशन है कि इसमें तो भैया मोर्चा मारना पड़ेगा। तो देखते हैं अभी 10:30 बजे क्या होता है, और उसके बाद डिपेंड करता है कि उनको कम्युनिकेशन स्किल पसंद आती है तो फिर वो मुझे इंटरव्यू के लिए कब बुलाते हैं। मिस अमृत का बोर्ड है, घर में इतनी सारी चीज़ें हैं, बट मैं हर चीज़ मैनेज कर सकती हूँ, हर चीज़ से फ़ाइट कर सकती हूँ, आज तक करती आई हूँ। सिचुएशंस कैसी भी रहें मैं फ़ाइट आउट करती हूँ, बट मैं अपने बच्चों को परेशान नहीं देख सकती कभी नहीं, ना समृद्ध को ना दिया को, और मैं उनके ऊपर बर्डन आने भी नहीं दूंगी। जिस हद तक हो सकेगा कोशिश कर रही हूँ यार, कई चीज़ें ट्राई करने की कोशिश की। बीच में आर्टिफिशियल ज्वेलरीज का सोचा, ऑनलाइन काम शुरू करती हूँ, उसमें भी 20-25 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट लगती है। फिर क्लाउड किचन भी आपके सामने मैंने सोचा था कि चलो साइड बाय साइड क्लाउड किचन शुरू करूँ, उसकी फॉर्मेलिटीज़ ही नहीं समझ आ रही हैं, उसमें भी शायद 10-15 हज़ार की इन्वेस्टमेंट होती है पहले, तो वो भी नहीं हो पा रहा। और यूट्यूब तो अभी आपको पता ही है, अभी तो बहुत लंबा सफ़र है उस स्टेट पे आने के लिए कि जहाँ पे मैं कुछ अर्न कर पाऊँ। मैं कोई बहुत ज़्यादा नहीं मांगती, बट एटलीस्ट कुछ भी कंट्रीब्यूशन मैं दे सकूँ बच्चे के साथ कि हाँ बेटा ये ले, ये मेरी तरफ से इस खर्चे की टेंशन तू मत ले, मैं कर लूँगी। वो नहीं कर पा रही हूँ मैं। करेंगे होगा, क्रॉस फिंगर्स। एक जगह नहीं होगा, दूसरी जगह होगा, दूसरी जगह नहीं होगा, तीसरी जगह होगा। 2-4 दिन में तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं लाइन छोड़ चुकी हूँ और वापस से उस लाइन में जाने के लिए थोड़ा स्ट्रगल तो लगेगा। तो कर रही हूँ मैं स्ट्रगल। होपफुली आप भी प्रे कीजिएगा कि मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाए और वर्क फ्रॉम होम ही मिल जाए मुझे, क्योंकि मैं इन बच्चों को भी तो नहीं छोड़ सकती ना, ये भी तो मेरी जिम्मेदारी है। तो वर्क फ्रॉम होम मिल जाए, चाहे ज़्यादा नहीं, 15-20 हज़ार रुपये, 25 हज़ार रुपये मिल जाए मेरे को, घर बैठे बैठे बहुत है। आज की डेट के हिसाब से तो बहुत है। इतना भी मैं कर लूँगी ना तो भी बच्चे के ऊपर से बर्डन कम हो जाएगा, थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाएगा, शांति से कम खा सकेगी, सो सकेगी। रात भर मेहनत करती है, नौकरी पे जाती है, सब कुछ करती है, उसके बाद उसको कम से कम नींद तो प्रॉपर आए ना। कोई बात नहीं, माँ बाप भी तो सेक्रीफाइस करते हैं बच्चों के लिए, माँ बाप ने। और माएँ तो वैसे ही कौन से ही शौक़ लेके पैदा होती हैं। पहले हमारे जैसे मिडिल क्लास में तो औरतों को बाप के घर में वैसे शौक़ पूरे करने को नहीं मिलते कि भाई हालात देख के करना पड़ता है। उसके बाद सोच ये होती है कि पति के घर जाएंगे तो करेंगे, फिर पति के हालातों को देख के, ससुराल के हालातों को देख के कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। बस बेटा बस। और उसके बाद सारी स्ट्रगल करने के बाद भी जब बच्चों पे भी वही बर्डन आना शुरू हो जाता है तो फिर खड़ा होना पड़ता है। मैं तो पहले भी खड़ी थी, अब दोबारा खड़े होंगे अब, और कमर कस के वापस से बच्चों के कंधे से कंधा मिला के चलूँगी। अब मैं लाइफ को बार बार सेल्फ मारना पड़ता है, रीस्टार्ट करना पड़ता है हालात देख के। ठीक है, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम्स हैं, फिज़िकली अभी नहीं फिट हूँ, बट कोई बात नहीं। अगर मैं भी अगर अपने बारे में सोचूं और अपना सब देखना शुरू कर दूं तो नहीं गुजारा होगा ना। मेरे बच्चे किसके भरोसे रहेंगे? मेरे बच्चों का कोई नहीं है, ना नान का ना दाँत का, तो कौन संभालेगा मेरे बच्चों को? हाँ बेटा हाँ, नहीं कंबल नहीं फाड़ना, नॉटी नहीं बनना। सब कह रहे हैं लूना बहुत नॉटी है, इसको डिसिप्लिन सिखाओ। क्या खाना खा लिया, अब सोना है? हाँ अभी सुलाती हूँ। गर्मी लग रही है, पंखा चलाऊँ? बहुत गर्मी लग रही है। ये देखा, ये टेंशन का पसीना है या गर्मी का मुझे नहीं पता। तो चलिए, अभी थोड़ा इमोशनल रोलर कोस्टर चल रहा है, निकलेंगे, इससे भी निकलेंगे। ठीक है, अरे भाई बोलने तो दे भाई। हाँ चलिए, कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत के साथ। देखते हैं कल क्या जवाब आता है। एक जगह से तो आ ही जाएगा 10:30 बजे वाले का। ये नहीं मानेगी, इसको पहले मुझे अटेंशन देनी पड़ेगी। ठीक है, लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, बाय।